यासिर मलिक से तफसीलात लेंगे। यासिर, उस्मान बुज़दार की तब्दीली की भी बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, सियासी हलचल अरूज पर है। क्या लगता है कौन कौन से वुज़रा हैं जो मुशावरत कर रहे हैं और जो इस हक में है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील हो जाना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में पहुंच चुके हैं। उनमें ख्वाजा साद रफीक हैं और उनके साथ अयाज सादिक हैं, शादिया मरी हैं, नवीद कमर हैं। और जो अयाज सादिक हैं उनसे ये सवाल किया गया है कि आप पार्लिमानी पार्टी के इजलास में थे और आप बाहर से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पर आए हैं, एक अहम मिशन पर आए हैं। और उनके हाथ में एक फाइल जो है वो देखी जा सकती है फुटेज में, जो उन्होंने अपने हाथ में उठा रखी है। इसके साथ साथ अब से कुछ ही देर पहले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया। जो तहरीक अदम एतमाद है उसके ऊपर अपोजिशन की जो आनी है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में मौजूद थे, उनको वहीं पर आगाह किया गया कि अपोजिशन के अरकान जो है वो कौमी असम्बली में मौजूद हैं और वो रिक्वेजिशन जो है वो जमा करवाना चाहते हैं, वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाना चाहते हैं। और अयाज सादिक की जानिब से ये पैगाम पहुंचाया गया और तमाम तर अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त अपोजिशन लीडर के चैम्बर से निकलकर जो स्पीकर का चैम्बर है, सेक्रेटेरिएट है, वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक अदम एतमाद और इजलास कौमी असम्बली का बुलाए जाने के हवाले से रिक्वेजिशन जो है वो जमा करवाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज से हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत जो है वो काफी अरूज पर है, सियासी गहमा गहमी है। शहर इक़्तिदार में तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक्टिव दिखाई देती हैं। और गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात हुई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान, मेरे ख्याल में जो मामलात थे वो हमें गुज़िश्ता रात ही बता दिया गया था कि एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें तमाम तर चीजें जो है वो बताई जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो डेलीगेशन है वो जाएगा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, जो अपना मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और बिलावल भुट्टो के कंटेनर के ऊपर से भी तमाम तर बातें जो है वो आवाम को बताया जाएगा। लेकिन अब चूंकि तमाम जो अपोजिशन के तीनों मेन बड़े जो कायदीन हैं, तीन बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हो गए, मौलाना फजलुर रहमान JUIP और पीपल्स पार्टी से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब से कुछ ही देर में इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के निजी होटल में करेंगे। तमाम तर इस्लामाबाद में जो सियासी नजरें हैं वो इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रुकी हुई हैं कि कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और तमाम तर जो लाए अमल है वो यहीं पर बताया जाएगा। और कभी इम्कान यही है कि जो अभी अपोजिशन के अरकान पहुंचे हैं ये जब रिक्वेजिशन जमा करवा देंगे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया जाएगा कि इजलास बुलाने के हवाले से रिक्वेजिशन जमा हो चुकी है और अब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो भी पेश कर दी गई है। और इसके बाद जो है वो 3 से 7 दिन में जो स्पीकर की जानिब से इजलास है उसको बुलाया जाना है। और उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि जो नंबर गेम है अपोजिशन जो है वो इसका दावा करती हुई दिखाई देती है कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरे हैं। इससे पहले भी हमने एक खबर में ये बताया था कि जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ है उनको एक लिस्ट भिजवाई गई थी, A लिस्ट है, लिस्ट B है और लिस्ट C है। A लिस्ट में वो 10 MNA हुकूमती जिनके हवाले से ये बताया गया था कि उनको साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि उनको अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट दिया जाएगा। लिस्ट B में वो लोग हैं जिनके हवाले से ये बताया गया था कि वो अभी तजब्जुब का शिकार दिखाई देते हैं कि उन्होंने आया इस पार्टी में आना है, ये क्या कर रहे हैं, वो सियासी मंजरनामा जो है उसको तब्दील होता सियासी मंजरनामा तो तब्दील हो ही चुका है। यासिर हमारे साथ ही रहेगा। खबर इस सियासी मंजरनामे में जो तब्दीलियां आई हैं, कल पंजाब के लिए बहुत तब्दीली आई है, आज वफाक में बहुत तब्दीली आ रही है। इस तरीके अदम एतमाद में आपको क्या लगता है कि क्या ऑपोजिशन इस वक्त तो एक पेज पर है, PDM भी, पीपल्स पार्टी भी, सब जमातें इकट्ठी है, कामयाब बना पाएंगे इसे? बज़ाहिर जो नंबर गेम है इस वक्त जो हुकूमत और उनके इत्तेहादी हैं उनके पास इस वक्त कोई 8 लोगों की जो है अक्सरियत मौजूद है। 178 179 के करीब लोग इनके पास मौजूद हैं। जो है अपोजिशन उनके पास 162-63 के करीब नंबर मौजूद है। तो इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए
उनको को 8 से 10 लोगों को तोड़ना पड़ेगा हुकूमती बेंचेस की तरफ से। क्या वो पीटीआई के लोग तोड़ेंगे या फिर वो किसी जो हुकूमती इत्तेहादी को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे? अब ये बाकी जब जिस तरीके अदम पेश होगी तो उससे पहले ये तमाम चीजें तय हो जाएंगी। एक जो आसान हल है मेरे ख्याल में वो यही है कि कोई हुकूमती इत्तेहादी टूट के अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठ जाए, क्योंकि अगर पीटीआई के किसी कैंडिडेट को जो अपनी पार्टी के खिलाफ अगर वोट देना तो वो उसके लिए फिर बड़े सारे मसाइल हैं। सबसे पहला तो मसला ये है कि जो है अपोजिशन को है उस पीटीआई के कैंडिडेट को जो एमएनए होगा उसको किस तरह छुपाना है, उसको उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है खासतौर पर पार्लियामेंट हाउस तक वो एक बड़ा मसला होगा। जाहिर है हुकूमत जो हुकूमती पार्टी है वो भी अपने तमाम तैयारियां ऑब्वियसली शो ऑफ हैंड्स के जरिए वजीर आजम को एतमाद का इजहार करना है, तो शो ऑफ हैंड्स में पीटीआई के अपने ही मिनिस्टर अपने ही जो एमएनए है वो कैसे इमरान खान के अगेंस्ट जा सकते हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस दिन जो है 172 अरकान जो कि इमरान खान के खिलाफ वोट दें उनको हाउस तक पहुंचाना वो मुतहदा अपोजिशन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हुकूमत जाहिर है कि इनकी कोई वहां पे हाउस में जाने की जरूरत नहीं है, वो हाउस के बाहर रहेंगे। तो उस दिन हुकूमत ने अपने लोगों को हाउस जाने से रोकना है और अपोजिशन ने 100 जो मतलूबा तादाद है 172 जो अरकान को पार्लियामान नेशनल असम्बली के हाउस जो हाल तक लेके जाना है। अब ये अहम चैलेंज है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि जो कानूनी माहिरीन है उनकी तरफ से इसके ऊपर आ रही है कि जी अगर एक बंदा अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा तो वो जो आर्टिकल 63 जो आइन का है 63A उसके हवाले से जो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगा। क्या उसका वोट काउंट होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय थोड़ी सी मुनक़सिम है। एक राय जो मेजॉरिटी राय यही है कि जब वोट वो देगा तो उसके बाद उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज का अमल होगा, उसके ऊपर लगेगी। जाहिर है उस वक्त जो तमाम इख्तियारात होते हैं वो स्पीकर ऑफ द हाउस के पास होते हैं। उन्होंने एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस सारी जो हाउस की कार्रवाई है उसको चलाना है। तो जो काफी एक दिलचस्प जो मरहला हमें देखने को मिलेगा, क्या किसी हुकूमती इत्तेहादी ने अभी तक जो है अपोजिशन के साथ जाने का फैसला किया है या फिर खासतौर पर पीडीएम वाले सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के मुनहरफ अरकान के ऊपर ही अपना तकिया किए हुए हैं। इस हवाले से जो है आने वाले दिनों के अंदर जो मजीद चीजें सामने आ जाएंगी। अलबत्ता अब सबसे अहम यही है कि अभी थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अब क्या लाएअमल है अपोजिशन का, वो किस तरीके से अपनी इस तहरीक अदम-ए-एतमाद को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कामयाब कराने के लिए कौन से लाएअमल है, क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे और जो मतलूबा तादाद है 172 उसको किस तरह पूरे करेंगे। अच्छा, लेकिन खबर घुमन आज वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे हुकूक निस्वां के हवाले से, बड़े ही कॉन्फिडेंट थे। वो कह रहे थे शेख रशीद साहब को कि शेख साहब देखें कप्तान जो होता है वो अपने फैसले करके रखता है, उसके पास अपने सारे कार्ड्स होते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कुछ 4-5 जो बेस्ट कैप्टन्स हैं उनमें मुझे शुमार किया जाता है, तो मैंने हमेशा माजी में भी अपने कार्ड्स अपने पास रखे और अब भी जो कुछ होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। देखें जी, जो भी बरसवे इक़्तिदार पार्टी होती है उसके पास काफी ज्यादा इख्तियारात होते हैं, इनिशिएटिव उसी के पास होता है। आपने देखा कि 2014 में बज़ाहिर एक अच्छा जो धरना दिया इमरान खान ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ, और काफी उनको उम्मीद थी कि जी हम जो है नवाज शरीफ से जो इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाएंगे। उस वक्त ये भी इल्जाम लगाया गया कि एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी है इमरान खान के साथ और वो निकालना चाहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत को। लेकिन देखा कि 126 दिन का धरना हुआ, काफी हरबे इस्तेमाल हुए, लेकिन हुकूमत कायम रही। अब ये है कि जाहिर है एक हुकूमत है और जो है उसके पास इख्तियारात हैं। पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपी में हुकूमत है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये काफी दिलचस्प जो है इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि इस्लामाबाद के जो सारे रास्ते हैं वो इन्हीं 3 जो है जो हुकूमतें हैं उन्हीं के जो दायरा इख्तियार में शहर है उनसे आते हैं। तो इस्लामाबाद तक अगर पीटीआई के किसी बंदे ने पहुंचना है वोट देने के लिए तो जाहिर है हुकूमत की भी अपने लोगों के ऊपर नजर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ऑलरेडी हमारी इतलात के मुताबिक वो तमाम नाम हैं जिनके ऊपर कोई तकरीबन 28 नाम दिए गए हैं वजीर आजम को। वो जो काम कर रही है अपोजिशन के, जिनको तोड़ने के लिए कुछ को टिकटों का लालच दिया रहा है, कुछ के ऊपर मुबैना तौर पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि उनको पैसे दिए गए हैं, कुछ का पार्टी से अपने जो नाराजगी